बच्चों, आज हम लोग भक्ति नामक पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे, क्योंकि इसके पहले क्रमबद्ध तरीके से 1, 2 और 3 वीडियो में आपने इस पूरे चैप्टर की व्याख्या सुना। आज आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर से अवगत होंगे। जैसा कि आप अपने प्रश्न अभ्यास के पहले क्वेश्चन को देख रहे होंगे, है कि भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। सीधी सी बात है कि भक्तिन के संबंध में पूछा जा रहा है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी, जिसको लक्ष्मीन लक्ष्मीन कह करके लोग पुकारते थे, उसे यह नाम उसके माता पिता के द्वारा दिया गया होगा। हर एक माता पिता की आकांक्षा होती है कि नाम अच्छा से अच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि यह इस बच्ची के पैदा होते ही घर धन धान्य से भर जाएगा। यह लड़की जहाँ जाएगी वहाँ धन की वर्षा करेगी, धन ही धन बरसेगा। लेकिन वह इसके विपरीत, यह जहाँ भी गई वहाँ भी इसके भाग्य में धन का सर्वदा अभाव ही रहा। उसने लक्ष्मी बनने की बहुत कोशिश की, परंतु अपने ही ससुराल वालों ने उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया। ऐसी निर्धन अवस्था में वह स्वयं को लक्ष्मी कहलवाना कदापि उचित नहीं समझती, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी और महादेवी ने उसका नाम भक्ति रख दिया। ठीक है, यह है आपके पहले ये प्रश्न का उत्तर। बेटा, दूसरा कह रहा है कि दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्ति पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा ये चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप भी इससे सहमत हैं कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है? जी हाँ। तो भक्तिन बल्कि 2 नहीं 3 कन्याओं को जन्म दी थी, और 3 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा उपेक्षा व घृणा का शिकार बनती है, क्योंकि उन्होंने केवल पुत्र ही पैदा किए थे। किसने? इसकी जिठानियों ने। भक्तिन की सास भी 3 पुत्रों की जननी थी, इसलिए उसने भी भक्तिन को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। ध्यान देने योग्य तो बात यह है कि भक्तिन को घृणा व उपेक्षा किसी पुरुष जाति से नहीं मिला, बल्कि स्त्री जाति से ही, नारी जाति से ही मिली, अपने पति से नहीं। पति के स्नेह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। ऐसी घटनाओं को देख करके साधारण रूप से यह तो कहा ही जा सकता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। यही पुरुष के तरफ से मिला होता तो ये बात नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ प्रताड़ना किसके द्वारा मिली? स्त्री जाति के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि स्त्री ही स्त्री जाति की क्या है? दुश्मन है। वास्तव में स्त्रियां स्वयं को पुरुषों से हीन मानती हैं, इसलिए वे पुत्रीवती नहीं बल्कि पुत्रवती होना चाहती हैं, और ये सोचते हैं कि हमारा सम्मान घर में अत्यधिक होगा। ठीक है, तो यह है बेटा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। सीधे एक लाइन में उत्तर दीजिए कि ये उपेक्षा किसी पुरुष जाति से न मिल करके स्त्री जाति से मिलने के कारण हम कह सकते हैं कि स्त्री ही स्त्री जाति की क्या है? दुश्मन है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें या किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे आप कह सकते हैं कि यह सदियों से चली आ रही जो परंपरा है
उसी के अनुरूप ऐसा फैसला आया है। अब देखिए, भक्तिन की विधवा बेटी के साथ में उसके ताऊ के लड़के के साले ने जो जबरदस्ती की, उसका दंड उसे मिलना चाहिए था। किसको? ताऊ के लड़के के साले को, पुरुष वर्ग को मिलना चाहिए था। किंतु गांव की पंचायत ने लड़की की अनिच्छा के बावजूद उसे उस तितरबाज युवक के साथ बांध दिया, जबरदस्ती शादी करने के लिए कह दिया। विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा इस देश में आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। यहाँ के समाज में नारियों को अपना विवाह स्वयं तय करने के अधिकार से वंचित रखा गया है। उनको यह अधिकार नहीं है कि वह अपना विवाह स्वयं कर लें। कभी इस देश में सीता और सावित्री अपने विवाह का निर्णय स्वयं करती थीं। हम इतिहास उठा करके देखें तो, किंतु काल की चपेट से कुछ सामाजिक परंपराओं में नारियों से यह अधिकार छीन लिए हैं। अब उनकी शादी का निर्णय उनके माता पिता अथवा पारिवारिक जन करते हैं। विडंबना यह है कि बेटियों में भी आज विरोध करने की क्षमता नहीं रह गई है। बेटियां भी इसको विरोध नहीं कर पा रही हैं। यदि भक्तिन की बेटी की तरह कोई विरोध करने का साहस करती है तो पंचायत द्वारा उसे भी दबा दिया जाता है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो निश्चित रूप से मानवाधिकार के खिलाफ है और इससे आप लिखेंगे कि हम पाठक भी पूरी तरह सहमत हैं। अगला प्रश्न है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं और आता है कि भक्तिन अच्छी है या उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका के इस कथन के आलोक में चरित्र की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बेटा। तो भक्तिन में अनेक गुण होने के बाद भी लेखिका ने उसमें कुछ दुर्गुण भी देखे हैं, अतः वह भक्तिन को अच्छा कहने में कठिनाई का अनुभव करती हैं। अच्छा तो हम उसे कहेंगे ना जिसमें केवल गुण ही गुण हो। भक्तिन के निम्न कार्य लेखिका को दुर्गुण प्रतीत होते हैं, उसकी वह कमी प्रतीत होती है। क्या? सबसे पहला क्या है कि वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे को भंडार गृह की किसी मटकी में छिपा करके रख देती है। जब उससे इस कार्य की ओर इशारा किया जाता है तो इसे चोरी न मान करके तर्क शिरोमणि के समान शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दे देती है और वो कहती है कि इसे तो मैंने संभाल करके रखा है, चोरी नहीं किया है। दूसरा, वह अपनी स्वामिनी के क्रोध से बचने के लिए बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती। कहती कि ये झूठ नहीं, इतना तो धर्मराज महाराज में झूठ बोलने की भी क्षमता होगी। वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छा के अनुसार करती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तीर्थ गए मुंडाए सिर, जैसा उसने कहा ही है। किस शास्त्र में लिखा है? तो इसका उत्तर वह नहीं देती है, केवल बस यह कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है पर स्वयं रत्ती भर भी दूसरे के अनुसार चलने पर विश्वास नहीं करती है, स्वयं रंच भर भी बदलती नहीं है। तो ये सभी कार्य लेखिका को दुर्गुण लगते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें भी दुर्गुणों का कोई अभाव नहीं। वैसे मनुष्य यदि आप हैं, हम हैं, तो मनुष्य होने के बाद में दुर्गुण होना स्वाभाविक है। लेकिन जिसमें गुण अधिक और अवगुण कम होता है वह गुणी कहा जाता है, और जिसमें अवगुण अधिक और गुण कम होता है वह दुर्गुणी व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो यह है इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट, अब 5वें में हम देखेंगे भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। शास्त्र के अनुसार सुलझाने का उदाहरण क्या इन्होंने दिया। भक्तिन अपनी
समझ में बहुत समझदार है। वह हर बात का अपना ही अर्थ निकालती है, किसी दूसरे के अनुसार नहीं, और वह फिर उस पर दृढ़ता से टिकी रहती है, पलटती भी नहीं है, वहीं रहती है। जब भक्तिन ने अपना सिर मुड़वा लिया और महादेवी ने उसे ऐसा करने से रोका तो भक्तिन ने तुरंत ही कह डाला। क्या कहा? और शास्त्रों की दुहाई दी। क्या कहा? उसने प्रमाण देते हुए कहा कि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये मैंने अपने मन से नहीं किया है, ये शास्त्र के अनुसार मेरे द्वारा किया गया है। क्यों? क्या लिखा है शास्त्र में? उन्होंने पूछा। तो उसने उत्तर दिया है कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। यह उक्ति या तो उसकी अपनी गढ़ी हुई थी या लोगों से सुनते सुनते आपरूप हो गई थी, लेकिन कहीं किसी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं था। उन्होंने एक बार पूछा कि आखिर किस शास्त्र में लिखा हुआ है, तो उसने यह इस बात का उत्तर नहीं दिया, केवल बस इतना कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? कुछ नहीं। तो यह है आपके 5वें प्रश्न का उत्तर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। वह कैसे? भक्तिन इनके जीवन में आई तो महादेवी अधिक देहाती हो गई। देहाती होने का कारण क्या था, वही आपको बताना है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी का खाना पकाना देहाती ढर्रे में ढल गया। जैसा भक्तिन बनाती थी वैसा ही महादेवी खाती थी। अब ये नहीं कि नहीं हम सारी खाना खाएंगे। भक्तिन को जो कुछ बनाना आता था वह वही बनाती थी और महादेवी को वैसा ही खाना पड़ता था। उसे रात को बने मकई के दलिए के साथ मट्ठा पीना पड़ा, बाजरे के तिल वाले पुए खाने पड़े, ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी। क्यों? इस देहातीन महिला के साथ में रहने के कारण वह यही सब बनाना जानती थी, जो बनाती थी वह वो भी खा लेती थी। सफ़ेद महुए की लपसी का आनंद लेना पड़ा, महादेवी ने ग्रहण किया। इन सब चीज़ों को प्रायः देहाती लोग खाते हैं, देहात के लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि भक्तिन के आने से महादेवी भी कुछ देहाती हो गई, देहाती ढर्रे पर चलने लगी, देहात में बना हुआ भोजन बड़े चाव से ग्रहण करने लगी। तो यह है इस पाठ का प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक का प्रश्नोत्तर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं जिनके लिए देखते हैं एक आध कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो अत्यंत क्या इस चैप्टर से संबंधित हो और आने वाला। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, भक्तिन और महादेवी के नामों में क्या विरोधाभास है? विरोधाभास ठीक उल्टा क्या है? भक्तिन का उत्तर देखिए, भक्तिन का असली नाम क्या था? मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में ही बताया था, असली नाम था लक्ष्मी, परंतु वह वास्तव में बहुत गरीब थी। क्या लक्ष्मी वह थी? उसके जीवन में धन का भंडार था? जी नहीं, वह गरीब थी। तो यह हमारे देश की विडंबना है बेटा कि नाम होता है अमीर चंद, और अमीर चंद मालूम होता है कि जाकर के रोड के किनारे कहीं ठेले पर कुछ बेच रहे हैं। वह नाम और काम में विरोधाभास शुरू से पाया जाता है। वैसे ही महादेवी के नाम में भी विरोधाभास है। क्या है विरोधाभास? उसमें विरोधाभास यह है कि महादेवी का अर्थ होता है महिमा वाली देवी, महिमावान देवी, और महादेवी का मानना था कि मैं कोई देवी ओवी नहीं हूँ, मेरे लिए ऐसा नाम, ऐसा उपमान कहना संभव नहीं है। अर्थात उनके नाम में भी महानता और महिमा का भाव है, जबकि वे स्वयं को बिल्कुल सामान्य नारी समझती थी, सामान्य स्त्री समझती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों के ही नामों में क्या है? विरोधाभास है। ऐसे ही प्रश्न छोटे छोटे क्या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में पूछे जाते हैं।
हमको उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से भली भांति अवगत हो गए होंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई होगी। उसके बाद भी आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है इसमें, इस पाठ के आधार पर पंचायत के व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। मैंने प्रश्न उत्तर को बताते समय पंचायत को बताया कि लेकिन आपको टिप्पणी करना है कि पंचायत के द्वारा दिया गया फैसला क्या वह उचित है, अनुचित है, आजकल की पंचायत क्या कर रही है। तो उत्तर लिखेंगे, इस पाठ में वर्णित पंचायत गूंगी, लाचार और अयोग्य है, योग्य नहीं है। पंचायत के सदस्यों के पास न तो न्याय करने की दृष्टि है, न इच्छा है, न ही शक्ति है। वे सब गोबर गणेश हैं, उनको गोबर गणेश माना जा सकता है। उनका न्याय का मजाक है। वे अत्याचारी और अत्याचारग्रस्त दोनों को एक समान मान करके बात पर लीपापोती कर देते हैं और अपना निर्णय देते हैं। उनका न्याय वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। उनका निर्णय जो है किसी भी न्याय व्यवस्था का क्या मजाक है, ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। वीडियो के अगले अंक में गद्य खंड का ही नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, बाजार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।